अब देखिए, हर पक्ष पे फेयर होने की जरूरत है। हम यहां पर कोई जबरदस्ती इसीलिए आरोप नहीं लगा रहे हैं या सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं तो वो गलत है। दोनों पक्षों की उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है। अब यहां पर सुरेंद्र जी जो दो चीजें वो कर रहे हैं वो किसी का इलाज नहीं कर रहे हैं। जो चमत्कारी लग रही है चीजों लोगों को वो ये कि वो पहले से कैसे लिखी हुई थी उन्होंने चीजें, और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो फिक्स कर रहे हैं चीजों को। दूसरी चीज ये कि वो ये नहीं कहते हैं उन महिला को कि आप यहां पर आइए और मैं आपका इलाज करूंगा, वो कहते हैं कि मन में विश्वास रखिए। कितना गलत कितना सही लग रहा है आपको? देखिए विश्वास, जैसा मैंने अभी बतलाया था, आस्था ही जीवन का आधार है और उसमें ही विश्वास है। विश्वास के साथ आज के समय की जो आज का हिंदुस्तान है, आज का देश है, आज के समय की टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई आ चुकी है कि सब कुछ संभव है। लेकिन आस्था के नाम पर मैं किसी धर्म अनुयायी को या किसी व्यक्ति को या किसी विशेष समुदाय को नहीं कहना चाहता, ना कहूंगा, ना मेरा ऐसा वो है। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ, आस्था के साथ साथ और विश्वास के साथ साथ यदि अंधविश्वास बढ़ता है और अंधविश्वास को फैलावा आगे दिया जाता है तो वो उस गद्दी के प्रति थोड़ा सा प्रश्नात्मक हो जाता है किसी भी स्तर से। अब जैसे मान लीजिए कोई महाराज हैं, वो अपने लिए कह रहे हैं कि भाई ए बच्चे, तू येलो कलर की शर्ट पहनी हुई दिल्ली से आई हुई है, खड़ी होकर मेरे पास आ जा पहले। तो ये मेरे अपने हिसाब से, जो हम तो छोटे से कलाकार हैं, कोई बहुत मतलब हम लोगों का स्तर वो नहीं है कि भाषण वाला या किसी स्तर का, लेकिन ये चीजें टेक्नोलॉजी में आती हैं। अच्छा जनरली। अच्छा, एक बतलाएं आपको कि आज टीवी पे या मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बहुत ही माइक्रोफोन, छोटे छोटे माइक्रोफोन आते हैं जनरली। उन माइक्रोफोनों को यदि हम कान में ऐड कर लें तो उस माइक्रोफोन की टेक्नोलॉजी वो सब उसमें दे रखी है आज के समय में कि कोई रिंग करके बतलाता है। हम लोग अपने मैजिक में भी उसको यूज कर लेते हैं कभी कभी मनोरंजन के माध्यम से। लेकिन जहां आस्था का विश्वास है, जहां किसी को आस्था, अंधविश्वास वहां माना जाता है जहां पर किसी को बुलाने के बाद उस पर विश्वास के साथ अंधविश्वास करवा लिया जाए और उसका धन धान्य और ये चीजें यदि हम उसको लेना उससे शुरू कर दें तब प्रॉब्लम में आ जाती है। डॉक्टर वोहरा, ये कब हानिकारक होता है? आपने भी ये दो चीजें देखी, इसमें क्या आपको कुछ आपत्तिजनक लगा? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा आपत्ति, ये जो भी आप अभी विजुअल चल रहे हैं जी, इसमें जो आप झूमते हुए लोगों को दिखा रहे हैं, ये मास हिस्टीरिया का पार्ट है और ये बहुत वेल नोन है कि ये हिस्टेरिकल स्टेट होती है पेशेंट्स की, जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या किसी तरीके की मानसिक प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं, उसमें देखा जाता है। मेरे पास क्लिनिक में या पूरे भारत के मनोचिकित्सकों के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास इस तरह के पेशेंट्स रोज आते हैं और इनके केसेस में क्या होता है कि साइकेट्रिकली इनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकोसिस का एलिमेंट होता है। WHO की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन में इसको हिस्टेरिकल साइकोसिस, साइकोसिस NOS या पोजेशन स्टेट कहा जाता है। और ये जो चीजें हैं, ये मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर करके मान के और उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें दवाइयां और काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अधिकतर आप देखोगे ये लोग बहुत ज्यादा वो लोग हैं जो बहुत परेशान है जिंदगी से, उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं या उनकी लाइफ ऐसी है जो उनके कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं है और वो माइंड एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो ये जितने भूत प्रेत दिखाए जा रहे हैं, जितना बोला जा रहा है कि आप सांस ले लीजिए, आप हाथ पकड़ लीजिए, जो भी बोला जा रहा है, ये क्लियर कट मास हिस्टीरिया है। इसमें ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स है। फर्क क्या होता है कि एक गरीब आदमी के अंदर अवेयरनेस नहीं होती, गरीब आदमी एक डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाता, ना उसको कोई गाइड किया जाता है। तो उसके लिए ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है कि एक बाबा है जिसको सब मान रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो मान लो। तो जहां पर एक प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये एक चीज ऐसी है जो कि उसको लगता है वो जा सकता है और सोशली उसको एक्सेप्टेंस है। साइकेट्रिस्ट के पास जाना सोशली आज की डेट में भी टैबू माना जाता है, लोग छुप के आते हैं। जो बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं वो तो बिल्कुल ही बता नहीं पाते हैं। तो ये जो चीज है, इस चीज का इस तरह के सिचुएशन में फायदा उठाया जाता है
और ये जो आप दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा चीख रहे हैं सब, ये सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है। सारे साइकेट्रिस्ट को पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही है। तो फॉर मी इट्स अ रूटीन कॉम्बिनेशन ऑफ मास हिस्टीरिया, जिसको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है और लोगों को एक मास हिस्टीरिया में ये कह के भूत निकाले जा रहे हैं कहा जाता है। आप देखेंगे तो बहुत कॉमन है ये चारों तरफ। और ये किसी धर्म के भी, जो डॉक्टर वोरा बता रहे हैं वो वाकई किसी धर्म की, एक धर्म की बात नहीं है। हम अगर वो तस्वीरें निकाल पाएं तो हम वो भी देखें कि आप देखेंगे चर्चेस के अंदर किस तरीके से पादरी सर को छू रहे हैं और उसके बाद पागलों की तरह लोग वहां पर तड़पने लगते हैं। मौलवियों की दरबार में ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है किसी धर्म विशेष की बात है। उनके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से या बागेश्वर सरकार के नाम से उनके जयकारे लगाते हैं, उन पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आजकल अचानक ये मामला उठा इसीलिए क्योंकि नागपुर में अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने उनसे कहा कि हम चुनौती देते हैं, आप चुनौती स्वीकार कीजिए और आइए इसे साबित कीजिए। बाबा ने कहा मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, लेकिन कोई भी चुनौती के लिए आना पड़ेगा मेरे ही दरबार। और इस सारी चीजों के बीच अचानक वो सारी तस्वीरें निकलकर आने लगी। लेकिन हम बागेश्वर सरकार की एक तरफ तस्वीरें दिखाते हैं तो साथ में ऐसा नहीं है कि बाकी धर्म इसे अछूते हैं। हम आपको उस गिरजाघर की भी तस्वीरें दिखाएंगे और साथ में जो मौलवी भी दावा करते हैं कि हम अपने चमत्कार से कैसे लोगों को ठीक कर देते हैं, सही कर देते हैं। आप एक तरफ गिरजाघर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एक पादरी के कुछ कह देने से या माथा छू देने से ही लोगों में इस तरह की हरकतें देखने को मिलने लगती हैं। तो आप वो मौलवी भी देख रहे हैं जो अपनी बंदूक से निशाना लगा के और सामने एक चमत्कार कर रहे हैं। तो ये धर्म की बात है ही नहीं, धर्म की बात है ही नहीं। ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये सवाल पूछती हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा कितनी पतली है और कहां पर वो विश्वास रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आप ईश्वर के दरबार में जाते हैं तो आप उस चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। ऐसे सिद्ध बाबा रहे हैं या फिर हर धर्म में इस तरह का विश्वास होगा। आज भी जो पोप होते हैं वो किसी को भी संत बनाते हैं तो कहते हैं जीवन में उनको चमत्कार करना जरूरी है। ये पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, ये सारी चीजें यहां पर फेल हो जाती हैं। इंसान का जो विश्वास होता है वो परम रहता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब कोई एक व्यक्ति, कोई एक धार्मिक गुरु ये कहता है कि आप डॉक्टर के पास मत इलाज के लिए जाइए और खुद करता है और मामला बिगड़ जाता है। यहां पर मामला वो है नहीं, बहुत शुरुआती दौर में है और रस्साकशी दोनों तरफ से चल रही है। इसीलिए हम यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। अक्षय, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे क्या पूछने वाली थी, आप बता सकते हैं? आप मुझसे शायद ये पूछने वाली थी कि अगर इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो एग्जैक्टली वो क्या चीज है जो लोग इसके तरफ आकर्षित होते जाते हैं और ये बढ़ती जा रही है। ये मेरा असम्पशन है। तो ये अजम्पशन ही होता है या आपका यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि मैं यही सवाल पूछने वाली थी? यही चीज मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लिखा हुआ सवाल अगर दिखा दे रहे हैं कि ये तुम्हारे मन में था और देखो मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ था, क्या इस तरह की भी कोई चीज संभव होती है? देखिए, ये संभव होती है टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। बेसिकली जैसे कि आपने मुझसे कहा कि क्या आप जानते हैं मैं क्या पूछने वाली हूं, तो बेस्ड ऑन एवरीथिंग जो भी आपने कहा अब तक, उसके आधार पे यस मैं बता सकता हूं कि हाँ आप ये सोचने वाली थी, आप ये पूछने वाली थी, क्योंकि मुझे संदर्भ पता है, मुझे पता है कि ये कन्वर्सेशन किस दिशा में जा रही है। और जहां तक पर्ची पे कोई चीज को लिखने की बात है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाए बिना इतना ही पूछूंगा कि अगर कोई बाबा वाकई में है जो आपके सवालों के जवाब दे देते हैं तो वो आपसे पर्ची पे लिखवाते क्यों? ये चीज आपको सोचनी चाहिए एज अ भक्त, एज अ ऑब्जर्वर, कि अगर वाकई में मैं आपको देख के आपके मन का सवाल बताने वाला हूं तब तो मुझे सिर्फ आपको देख के बता देना चाहिए। तो ये पर्ची का चक्कर क्या है? पर्ची पर चक्कर ये है कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो उसे पढ़ा जा सकता है, उस कम्युनिकेशन को, उस मैसेज को पढ़ के किसी को बताया जा सकता है, लेकिन वो कैसे होता है, वो कब होता है, वो क्यों होता है, वो जो है वो उनकी अपनी टेक्निक है, वो उनके अपने तरीके हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा, बॉटम लाइन कि अगर आप ये सोचिए कि अगर वाकई में ये देख के बता सकता है, व्हाई वुड यू मेक समवन राइट दैट? तो
आई थिंक मेरे गोल गोल बातों में कहीं ना कहीं आपको उसका जवाब एक सीधा सीधा मिल गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।